तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो अभी ड्यूटी पर आए हुए हैं दोस्तों, और लगभग 3-4 दिन के बाद ड्यूटी पर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि मेरा मेडिकल हो रहा है लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये सब भी मैं आप सबको बताया था। तो कुछ भाई का कमेंट आ रहा था कि आपको कुछ दिक्कत हो गया है मेडिकल में, इसीलिए आपको मेडिकल के लिए भेजा गया है। अब कुछ दिन के बाद आपको रेलवे से निकाल दिया जाएगा, ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं आप सबको अच्छी तरह से क्लियरली बता देता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, और अच्छी तरह से मैं आप सबको बता दूंगा कि 3-4 दिन के बाद क्यों आया ड्यूटी पर, और मेडिकल में क्या क्या हुआ ये सब भी मैं आप सबको बताऊंगा। पहला दिन तो गया था तो कुछ नहीं हुआ था, तो उसी के ऊपर मैं वो वीडियो बनाया था। तो कुछ भाई का कमेंट था और सवाल जवाब बहुत कर रहे थे, तो वही सब सवाल जवाब का आंसर देने के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। और एक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, एक तरह से फैमिली की तरह हैं, तो उनको भी बताना ज़रूरी है। तो पहले तो मेडिकल के लिए गया था मैं, और मेडिकल मेरा क्यों हो रहा है चलिए ये पहले मैं आप सबको बता देता हूँ। ट्रैकमैन का दोस्तों मेडिकल 5 साल पे होता है। तो अभी मेरा 7 साल कंप्लीट हो गया। 5 साल पहले जब 5 साल कंप्लीट हुआ था तो मेरा मेडिकल हुआ था, और उसमें ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं हुआ था। ये यूरिन हुआ था, ब्लड हो गया, ईसीजी हो गया, बीपी हो गया, ये सब हुआ था। 5 साल बीत गया था तब मेडिकल हुआ था, तो ये सब हुआ था। फिर अभी मेरा ड्यूटी कंटिन्यू गेट पे चल रहा है, और गेट पे हम ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। तो गेट पर जो भी ट्रैकमैन पोस्ट वाले गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको मेडिकल के लिए A3 होना चाहिए, मेडिकल A3 होना चाहिए, और 3-4 साल पे उनका मेडिकल कंटिन्यू होता रहता है। तो मेरा मेडिकल ड्यू हो गया था। गेट पे जब ड्यूटी कर रहे हैं तो गेट वालों का मेडिकल 3 साल पे होता रहता है। तो 5 साल पे हुआ था, 5 साल के बाद फिर तीसरा साल कंप्लीट हो गया था। तो इसीलिए हम दोबारा मेडिकल के लिए गए थे। और जितने भी गेटमैन हैं, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हो गया, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो गया, सभी का मेडिकल 3 साल पे होता है। पीएमई के लिए भेजा जाता है। तो वही पीएमई के लिए मैं गया था मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए गया था तो 3 दिन का टाइमिंग दिया जाता है कि आपको 3 दिन में मेडिकल कंप्लीट करके आना है। तो पहला दिन गया था, तो पहला दिन में कुछ डॉक्टर थे और कुछ डॉक्टर नहीं भी थे, जैसे आई का हो गया, और कुछ और डॉक्टर थे, तो वो पहला दिन नहीं आए थे। तो वो दिन 3-4 टेस्ट हुआ था, जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, बीपी हो गया, ईसीजी हो गया, ये सब टेस्ट हुआ था पहला दिन। फिर दूसरा दिन के लिए बुलाया गया कि आई के लिए डॉक्टर नहीं गए थे, जो आई टेस्ट करते हैं वो डॉक्टर नहीं थे, वो दूसरे जगह कहीं चले गए थे। तो उसके वजह से रुकना पड़ा। अगर ये डॉक्टर रहते, आई वाले डॉक्टर रहते, तो मेरा मेडिकल उसी दिन कंप्लीट हो जाता, लेकिन उनका उस दिन ड्यूटी नहीं था, और वो दूसरे जगह चले जाने के कारण पहला दिन मेरा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ। तो वही पहला दिन मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वही मैं वीडियो बनाया था और आप सबको बताया था। फिर जब दूसरा दिन गया तो पहला दिन तो यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, और ईसीजी हो गया, बीपी हो गया, ये सब पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन गए थे तो एक्सरा हो गया, फिर आई का कलर ब्रांड ये सब चेक किए डॉक्टर साहब। फिर इतना होने के बाद फिर दूसरा दिन 12-1 बजे तक मैं फिट हो गया था, पूरा जितना भी टेस्ट करवाने का था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर दूसरा दिन 12-1 बजे तक हो जाने के बाद, फिट हो जाने के बाद फिर सोलापुर से यहाँ आए। फिर तीसरा दिन ड्यूटी किए, फिर चौथा दिन मेरा रेस्ट था। रेस्ट के बाद आज 4-12 के ड्यूटी में पहला दिन आज आए हैं।
तो देखिए ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ मेरे साथ में। और इधर 2-3 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था और इधर बिजी भी बहुत था, क्योंकि गणपति जी का वो विसर्जन था और मेरे घर के बाजू में, रूम के बाजू में गणपति जी बैठे थे, तो उधर भी मैं चला गया था और उधर भी बिजी था, तो वीडियो मैं डाल नहीं रहा था और बना भी नहीं रहा था और आप सबको कुछ बता भी नहीं रहा था। तो अभी सब चीज़ कंप्लीट हो गया है और आज 4/12 के ड्यूटी में पहला दिन आए हैं, तो सोचे कि अपने भाई लोग को बता देते हैं। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए आप सबको बताते हैं, जो भी मेरे नए भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनका मेडिकल और उनका ट्रेनिंग कब कब होगा, थोड़ा ये सब बता देते हैं आप सबको। जो ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं तो उनका ट्रेनिंग मेडिकल 5 साल पे होगा। 5 साल जब आपका सर्विस का हो जाएगा, अभी जैसे अभी ज्वाइनिंग किए, फिर जब 5 साल आपका हो जाएगा, फिर री मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा। फिर री मेडिकल में जैसे मेरा हुआ, जितना चीज़ हुआ उतना चीज़ आपको भी होगा, और जो भी टेस्ट होता है, जो भी डॉक्टर लिख के देगा, वो सब आपको करवाना पड़ेगा। ऐसे तो इस बार जो मेरा मेडिकल हुआ और जब ज्वाइनिंग के टाइम में मेरा मेडिकल हुआ था, दोनों एकदम बराबर हुआ। जब ज्वाइनिंग किए थे उस टाइम भी इतना, जितना भी टेस्ट हुआ था उतना उस टाइम भी हुआ था और अभी भी हुआ। पूरा एकदम अच्छी तरह से मेडिकल हुआ, जैसे नया का होता है उसी तरह से इस बार भी मेरा हुआ। तो देखिए, जो ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं तो उनको तो 5 साल पर फिर मेडिकल दोबारा होगा। फिर 5 साल के बाद फिर जब आपका एज 45 साल हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रेनिंग बता देते हैं, ट्रेनिंग 1-1.5 साल पर होगा ट्रेनिंग रिफ्रेशर के लिए। जैसे शुरू में तो 1 महीना का ट्रेनिंग होता है, जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं उनको 1 महीना के लिए ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। फिर उसके बाद 1-1.5 साल 2 साल जब हो जाता है, फिर 5 दिन के लिए चाहे 1 हफ्ता के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, वही रिफ्रेशर के लिए कि किस तरह से प्रोटेक्शन करना है, किस तरह से ड्यूटी करना है, सेफ्टी के बारे में ये सब बताया जाता है दोबारा। अब चलिए थोड़ा गेटमैन के बारे में बता देते हैं कि जो भी भाई गेटमैन की पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, जो भी गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं उनको मेडिकल अब कब बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा और कितना दिन के लिए ट्रेनिंग होगा। तो पहले मेडिकल के बारे में आप सबको बता देते हैं कि अभी जो भी, जैसे मैं अभी ड्यूटी लगभग 1 महीना हो गया है, तो मेडिकल भी हो गया लेकिन अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है। तो मेडिकल अभी हुआ तो फिर अब 3 साल के बाद फिर दोबारा मेडिकल मेरा होगा। अगर ट्रैकमैन पे पोस्ट पे रहते, ट्रैक पे ड्यूटी करते हैं, तो 45 साल होता तब मेडिकल के लिए जाते हैं, लेकिन अभी गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर 3 साल के बाद फिर मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग का 4 साल पे बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, वही 1 हफ्ता चाहे 5 दिन का ट्रेनिंग होता है रिफ्रेशर के लिए। तो जो भी भाई गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं और अभी तुरंत ज्वाइनिंग किए हैं गेट पे, और नए भाई के लिए मैं आप सबको बता देता हूं, तो उनको मेडिकल तो अब 3 साल के बाद बुलाया ही जाएगा। और ट्रेनिंग में अभी जो बताया गया है गेट के बारे में, वही फिर रिफ्रेशर के लिए 4 साल पे बुलाया जाएगा, और 4 साल के बाद वही बताया जाएगा रिफ्रेशर के लिए। जो भी शुरू में बताया गया है उसी को दोबारा रिपीट करवाया जाएगा, और सबको प्रोटेक्शन के बारे में, किस तरह से ड्यूटी करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए, जब गाड़ी जाती है चाहे गाड़ी आती है तो किस तरह से झंडी दिखाना चाहिए, लाइट दिखाना चाहिए, किस तरह अगर खतरा दिखा, गाड़ी में कुछ खराबी दिखा तो कैसे गाड़ी रुकवाना चाहिए, ये सब वही बताया जाता है रिफ्रेशर में। तो यही सब होता रहता है दोस्तों। अभी तो मेडिकल हुआ है, ट्रेनिंग दोबारा कब होता है, अगर होगा तो मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। कितना दिन के बाद होता है दोबारा ट्रेनिंग, तो भी मैं आप सबको बताऊंगा, और कहाँ जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। और जो भाई कमेंट कर रहे थे कि आपको रेलवे से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतना मेहनत करके आए हैं, चाहे हम भी मेहनत करके आए हैं, और इतना कठिन से रेलवे का जॉब लगा है, तो इतना आसानी से भी रेलवे निकालता नहीं है। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं, जैसे अभी A3 है मेरा मेडिकल,
चाहे आपका 8-3 है। तो कुछ दिन के बाद आपको कुछ दिक्कत हो जाने के कारण, चाहे आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण फिर री मेडिकल होता है, तो उसमें A3 नहीं हो पाते हैं। अगर B1 चाहे B2 आपको मेडिकल मिलता है तो आपको रेलवे निकालेगा नहीं, दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, उसमें आप सबको भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में अगर फेल हो गए, चाहे B1 चाहे B2 चाहे C1 मिल गया तो आपको रेलवे निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मुश्किल से रेलवे में आते हैं तो उतना ही मुश्किल से रेलवे बाहर निकालते हैं, इतना आसानी से रेलवे बाहर नहीं निकालते, ठीक है। तो घबराने का नहीं, अगर जिनका कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाएगा, चाहे IW में चाहे सफाई वाला में भेज दिया जाएगा, अगर मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होता है तब, ऐसा तो उसी में आपको रखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी मेरे भाई का डाउट था वो मैं डाउट पूरा क्लियर कर दिया हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। अभी ड्यूटी में है तो ड्यूटी भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे, जब तक के लिए बाय, ठीक है।